विग्रह साक्षात महाराज जी पहले दिन, लेकिन विग्रह का मतलब क्या होता है? राम जी के नाम को मणि की उपमा दी। राम नाम मणि दीप धर जीह देहरी द्वार, तुलसी बाहर भीतरे जो चाह से उदियार। और राम जी का स्वरूप तो मणि है ही है। कैसे मणि है राम जी के स्वरूप? नील सरोरुह नील मणि, नील नीर धरु श्याम, लाजहि तनु शोभा निरखी, कोटि कोटि शतकाम। और भगवान के चरित्र जो है ना, रामचरित चिंतामणि सुंदर, बसई गरुड़ जाके उरयंतर, परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृतवाती। जो स्वयंभू चरित्र, ये चरित्र साधारण नहीं है। भगवत चरित्र ये अपने स्वयंभू मणि के है ना गुरुदेव, नहीं स्वयंभू चरित्र है। इसलिए तो ठाकुर जी भी अवतार लेकर सुनते हैं बैठ कर, क्या चरित्र है। तो रामस्य ज्यादा ना विस्तार से, चलो संक्षिप्त में करें भगवान के। तो ये चारों का अपमान करके चारों खो गए थे सती के हृदय से, इसलिए यहाँ पर इस तीर्थ का नाम मणिकर्ण पड़ा। और यहाँ पर देखो इतनी ऊपर में, तो यहाँ पर 10 सीढ़ी 10 फीट ऊपर चढ़कर तो देखते हैं तो यहाँ पर सती कुंड है, और उसमें क्या पानी खौलता है। गुरुद्वारे वगैरह बहुत हैं, अगर एक छींटा पड़ गया तो समझ लेना कि अब इतनी जगह को जला डाले, इतना भयंकर। और नंगे पांव खड़े हो जाओ तो छाले ही पड़ जाए, इतना गर्म पहली बार जीवन में देखा। मणिकर्ण तीर्थ, तो वहाँ पर श्री राम कुंड, सीता कुंड, लक्ष्मण कुंड है। और वहाँ पर पार्वती रूप में जो नीली धारा बहती है, ये सब जो ना अवतार ले लिए हैं स्वयं, उसको शीतल करने के लिए उस जगह को। पार्वती गंगा अभी भी बहती है वहाँ पर बगल में नीचे में, लेकिन उस स्थल को आज भी ठंडा न कर सकी। भगवान शंकर की विरह में तपई अवा इव उर अधिकाई, निज अपराध न कछु कही जाए। क्या अपना अपराध होने के कारण कुछ कह नहीं रही थी। और देखो ना मिट्टी की बनी हुई ईंटें भी भट्टे में रख दो तो कैसा लाल तप्त होकर पत्थर बन जाता है। फिर पानी कितना ही पड़े तो 100 साल भी निकल जाए। तो भगवान सती वहीं पर रहने लग गई। ये सब कैलाश पर्वत ही है, उसकी सभी तलहटी मानी जाती है, उसका विस्तार है। क्योंकि नियम तो यही था कि हरिहर विमुख धर्म रति नाही ते नर तह सपने नहीं जाई। इसलिए शंकर भगवान ने कहा ऊपर न ले जाऊं, केवल यहीं पर बैठ जाता हूँ। और आज भी इतना कुंड है, राम कुंड उसको कहते हैं। शंकर जी वहीं तप किए ना, रघुनाथ मंदिर के बगल में, उसका इतना शीतल जल है। चारों तरफ की धरती बगल की तप्त है, कुंड में शीतल जल है। आश्चर्य आज भी। तो राम जी के विरह में भगवान शिव के उतने प्रेम अश्रु निकले, इसलिए वो कुंड में आज भी इतना पवित्रतम जल है रघुनाथ मंदिर के पास। और वहीं पर मणिकर्ण तीर्थ, ये महिमा तो भगवान ने अपना प्रतिज्ञा समझ करके, तह पुण्य शंभु समुझ पनि आपन, बैठे वट तरी कर कमलासन। मैं वो वट वृक्ष की बात बता दिया गुरुदेव। सिंह स्नेह वट बाढ़त जो है, शायद आप तो जगह जगह ज़्यादा सुनाएंगे, तो बैठे बैठे मैंने ऐसा विचार किया रामायण का। तो श्री जी के एक पल्लव में सिंह स्नेह वट, ये वट वृक्ष क्या है? श्री सीता जी का स्नेह से उत्पन्न हुआ, प्रेम अश्रु से, श्री जी के प्रेम कृपा कटाक्ष से उत्पन्न हुआ है। इसलिए सतयुग त्रेता से आज तक जितने महापुरुष हुए इस वट वृक्ष की छाया में रहते।
नील सघन पल्लव फल लाला अविरल छाह सुखद सब काला शीश स्नेह वट भारत जोहा और तापर राम प्रेम शिशु सोहा। गोस्वामी जी ने कहा चिरजीवी मुनि ज्ञान विकल तनु। क्या गहरी कथा है महाराज जी। गोस्वामी जी ने क्या, ये तो शंकर जी लिख रहे थे और इनके हृदय का मंथन था महारानी जी। वियोग में 14 वर्ष 87,000 वर्ष श्री राम जी के प्रेम की विरह समाधि में आज भगवान श्री शिव। तो भरत चरित्र शिव का हृदय का मंथन है महाराज। आइए, बहुत गहरी कथा है। अब हम जड़ जीव कैसा वर्णन कर सकते हैं। भगवान शंकर 87,000 वर्ष की समाधि लग गई। सती बसहि कैलाश तब अधिक शौच मन माहि प्रगट न कहत अपना हृदय अधिक संताप प्रगट न कहत। कुछ प्रगट में नहीं कह रही हैं, हृदय में इतना संताप बढ़ते बढ़ते